हेलो। तो क्या से हो आप सभी? ठीक होंगे। जहाँ मैं हूँ ये हमारा गांव है। देखो बैकग्राउंड है ना, ये हमारे गांव का है। तो मॉर्निंग में गांव का व्यू बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम आए हुए हैं। देखो कितने प्यारे है, आकाश में शुक्र लग रहा है। वो जहाँ से गांव में घाम आता है, देखो वो जगह से गांव में घाम आता है। आकाश देखो, वो ये विद्यालय है, हमने यही पढ़ी थी। वो गांव देखो, ये बहुत प्यारा है गांव। तो फिर भी मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर की तरह। तो ये गांव बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैं बहुत टाइम से काठमांडू ना गए किए हुए इधर ही बैठा हूँ, क्योंकि गांव का मौसम बहुत प्यारा है, माहौल बहुत प्यारा है, बहुत शांत है गांव। बिहानी माहौल में लोग सोए हुए हैं सभी, लेकिन जो जाए हुए हैं उनके लिए मौसम बहुत प्यारा है। प्रकृति ने ऐसा माहौल देखा दिया कि सोने का मन ही नहीं करता। मैं तो हर सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ। ये माहौल देखने के लिए मेरा मन बहुत आतुर होता है। क्या करे, भगवान ना करे, जब तक सांस है तब तक कुछ तो करना पड़ता है ना। परमात्मा का कृपा है तो क्या करे। देखो इतना प्यारा माहौल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। गांव में ऐसा होता है, शहर में धुंधी कोहरा लगता है, वो रास्ता ही नहीं देखता ना। 12 बजे तक आकाश खुला नहीं होता। गांव में देखो 3-4 बजे ऐसा होता है। गांव में बैठने का मजा ही कुछ ऐसा ही है। फिर भी देखो ना, ये वृक्ष कितना प्रसन्न है, सारा आकाश का तारा कितना प्रसन्न है। तो हम भी प्रसन्न होना चाहिए। इतना प्रकृति ने इतना कुछ दिया हमें, इतना देखने के लिए आँख दिया है, तो उठ के तो देखना ही पड़ेगा। वॉक में हूँ। तो देखो क्या करे, मौसम कितना अच्छा है। हाँ? बहुत प्यारा है जब। तो देखो सच में बहुत ही मजा आ गया है। हम तो यहाँ से चलेंगे। फिर बहुत अंधा माहौल देखो, सच में बहुत आनंद। मैं परमात्मा के लिए आभारी हूँ, बहुत आभारी। उसने आज तक मुझे इस शरीर में जिंदा रखा, तो शरीर में रहने के लिए वातावरण सृजना की, उसके लिए धन्यवादी हूँ कि इन आँखों से इस प्रकृति का सुंदरता को निहालने पाया। उसके लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर बिहाने में मुझे व्यू जाता है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। बिहाने हम सबके लिए उसने कर देता है, फिर भी हर क्षण में वो अपना प्यार का बरसा बरसाए रहता है। फिर भी हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हमें कुछ देख नहीं सकते ना, वो सब कुछ देखता है। हमारे पास जो आँख है उसे हम उसका प्यार नहीं समझते। इसके लिए इसीलिए तो शास्त्र में क्या है, तीसरे आँख खोलना चाहिए। तो हम जिस आँख से देखते हैं थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। सब कुछ है इधर। बिहानी के माहौल में परमात्मा सबसे तेज होता है, इसलिए कहा है ब्रह्म मुहूर्त। कुछ तो बात है। आप भी कभी कभी जाग कर देखो,
ये शून्यता को निहालो, प्रकृति इसमें लीन है। जहाँ शून्यता में लीन है प्रकृति, हो सकता है कि आपको भी वहाँ लीन कर देगी, अगर आप खाली होने के लिए राजी हो जाओ तो। हम तो ऐसे ही चलते हैं फिरते हैं, फिर भी मज़ा तो लेना ही चाहिए। मैं गाँव में बैठा हूँ तो क्या कार्य करता हूँ, थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा ना। ये मेरा घर है, यहीं से मैं उठ के जाता था और फिर आ गया। अब यहाँ से फिर मैं मोई पारने के लिए जाना है। देखो अब भी उजाला नहीं हुआ, क्या करूँ, थोड़ा उजाला हो तो जाऊँगा सोचा था, फिर भी ऐसा ही है माहौल। ये प्रकृति का सुंदरता मुझे लालायित कर देता है, मैं उसको देखता रहूं, ऐसा होता है। मन करता है क्या करे, फिर भी गांव में थोड़ा काम भी तो करना है खाने पीने के लिए। तो अब मैं कुछ ही देर में मोई पारने के लिए जाता हूँ। उससे पहले देखो ना कितना अच्छा है, कितना सुंदर सुबह का माहौल है। जहाँ से घाम आने वाला है वहाँ ऐसा है, तो यह गांव है। मैं अब आज भी मोई पारने के लिए चले जाता हूँ। देखा, मैं तो आ ही गए। ये बिल्ली इतना जल्दी उठ के दही खा रहा है। ये सब हेलो, तो बिराला दही खाने चाहिए। तो आज भी हम मोई पारने लिए आ ही गए। दीदी के घर में वो है और बच्चे लोग हैं, तो क्या करे, वो बोली थी कि मुझे हेल्प कर दे, थोड़ा मोई पार दे, तो मैं आ गया। अब मैं शुरू करूँगा थोड़ा, उसके लिए वो दीदी ठेका से दही खना रहे हैं। तो क्या करे, जाड़ों का मौसम है, पूस माघ आ रहा है, तो ऐसा ही है। अब थोड़ा मैं जाता हूँ बच्चे लोग के पास, वो लोग उठ ही नहीं रहे हैं, तो आज मैं उनको उठाता हूँ जैसा भी हो। तो यहाँ से वो लोग ऊपर सोते हैं, देखो वो लोग यहीं सो रहे हैं। हेलो ओए बिराला, हाँ उठो ना, क्या कर रहे, उठो, देखो ये लोग तो सो रहे हैं। हाँ ओए बिल्ली, ओए भावना, नहीं ये नहीं उठेगी, दूसरे को उठाना है। हेलो हे, उठ गए भाई? नहीं, ये लोग तो पूरा सो रहे हैं, तो क्या करे, मैं तो वापस जाना पड़ा। गांव में तो ऐसा ठाव में सोते हैं लोग, शहर में कैसा होता है, मजा ही नहीं आता। ये बार है, देखो ये भैंसी के लिए रोक जात करते हैं। दीदी ने दही खानाया, तो अब लगता है मोई शुरू करने वाली है, देखते रहते हैं थोड़ा। दीदी ने मदानी डाली, तो अब मोई कराना पड़ेगा। चाय बना दीदी? नहीं, अब बना दूंगी। ठीक है, तो अब पारोगी थोड़ा देर? अब मैं कैसे पारूंगी, तू आ जा। दीदी ऐसा बोली। ठीक है, मैं कर देता हूँ। आग बाल दूँ? बाल दे। तो मैंने दावड़ा डाला, आग थोड़ा बलने लगा। तो अब ऐसा है, बिरालो देखो ये कितनी जल्दी उठता है यार। सब ये दीदी उठती है ना, उनका साथी है, ये उठ जाता है। जैसे शहर में कुत्ता पालते हैं लोग, तो हर गांव में बिल्ली होता है। पालना भी जरूरी होता है, क्योंकि चूहा बहुत होता है ना, चूहा ने बर्बाद कर देता है, इसलिए गांव में बिल्ली पालते हैं लोग। तो देखो कैसे बैठा है, राजा की तरह है। तो हाय राजा, हेलो इधर देख। देखा नहीं, जिम कर रहा है मुला साग।
आज त्यसो भोलि त पर्व पनि हो ढाकन त यहाँ आयो क्या करूँ, इतना टाइम वही कराया फिर भी ना हुआ। अब तो मैंने कपड़ा भी उठा दिया, हुड छोड़ाया और धड़ खाली है मेरा, तो बहुत पसीना आने लगा। तो क्या करे, कपड़ा छोड़ाया और फिर मुँह पारने लगा। अब तो हो जाएगा, कितना देर नहीं हो जाएगा। मैं पारता हूँ, इतना जल्दी पारता हूँ ना, तो क्या करूँ, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। देखो फाल रहा है फिर भी, तो पानी जितना हालूं उतना देर हो जाएगा। क्या करूं, ना हाले भी। आज तो मुँह कराने में बहुत ही थकाई लगा मुझे, क्योंकि कराता हूँ वो नहीं होता। दीदी ने वीडियो बना दिया, देखो वो बना रही है। मुझे देखा तो ये बोला, फिर भी कहाँ देखा दिया उन्होंने। फिर भी जैसा दिखाया मानना तो पड़ेगा ना। मैं फिर मुँह पारने लगा। कस्तो हुने जरे बाहिर गोबर सोटर अब कुन त कहाँ राखेको छ यो लो दिदी हेर न त नमुई भयो जस्तो त छ के र। मेरो हिसाबबाट त अब के हो है, नभए छोट बिरा लो फाइनली मुई पार। आज त चाँडै भयो भने ढिला भयो। आज दुःख दिएन कि धेरै तो यो म्याडमहरू बल्ल उठ्नु भयो। ए त्यो उठाउनु गएको थाहा पाइनस् कतिखेर बोल्ने के रे म उठाउनु गएको थाहा पाइस् 4 बजे उठ्नुपर्छ होस्टेल बसिस् त अनि के लाउँदा त अहिलेसम्म नउठाउने यहाँ घरमै सुत्न पर्यो। मैले त मान्छे आएपछि उठ्छ होस्टेल बस्ने मान्छेहरू देख्नु ल गर्दै त म त ल मुई भयो भने नि हुन्न नि दिदी। हाय भयो भने नि हुन्न। ए ल होस्टेल भयो। होस्टेल बसेपछि 4 बजे उठ्ने दुध्ने 4 बजे उठेंगे दुगुरेंगे देखो। र 5 बजे फेरि झट्ट पढ्न सुरु गर्ने, बेलुकी 10 बजेसम्म पढाइ भयो गर्ने। त्यही गर्छु सरहरूले।
कति बज्यो भनेपछि तपाईँको ठ्याक्कै भएर होइन हामी कोरोनामा हेर्नुहोस् यसले बिहान उठेर यस्तो काम गर्छ। अब होस्टेल जाने वाली छ हो के बनाउनु लाग्यो के बनाउने सेकरटी बनाउने सेक्का रोटीको पिठो यता चाहिँ आलु मोही भइसक्यो मोहीलाई नि हेलो भनिसक्यो होला चाँडाल रोटी कहाँ हाल्दै पिठो मुछेर भइहाल्यो तैँले त यसले खान्छ भने बनाउनुहोस् क्यो त्यहीले होला नि त खानु जाने सबै गाउँको पिठो बनाइदिन्छु गोर्खाभरि सबै हो त्यो राम्रो यिनी गइहाल्नु भन्छ पछि त्यो त फाउन लाग्छ सामान हुन्छ हामीलाई बनाउन सकेछु नबनाइ सिधा त्यो त भइहाल्छ। अब यहाँ गाउँमा यस्तो हुन्छ गाउँका विद्यार्थी केटाकेटीहरू त कति चाँडो उठेर काम गर्ने सहरतिरका मान्छेहरू चाहिँ रोटी बनाउनु आउँछ त उसले चाहिँ 4 कक्षामा पढ्ने बेलाबाट भात पकाउनु लाग्यो होइन मैले त झन् 3 माबाटै हो आउनुभयो यहाँको कहिले आइसक्यो घर सुत्न जानु चलाउनु हुन्छ त्यहाँबाट बल्ल आउने कहिले बाबु कहिले आउनुभयो कहिले घर सुत्न जानुहुन्छ त्यो घरबाट स्याटाइहाल्नु भयो तात पनि देखो अब मॉर्निंग का टाइम हुआ घाम झुलकने वाला हुआ देखो घाम झुलका भी कितना प्यारा मौसम है आज हर दिन ऐसा ही होता है पहाड़ में जिन दिन बारिश होता है उसके बाद तो ऐसा ही होता है माहौल ये नज़ारा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है यही देखने के लिए तो परमात्मा ने हमें जिंदा किया तो देखकर भी हम खुशी ना हो तो क्या करें देखो तो ये बिहानी का माहौल है गांव से देख रहा है नज़ारा बहुत प्यारा है। देखो आज मैं बिहान से ही वीडियो बना रहा हूँ। जब 4 बजे उठा था तब से मैं गोठा गया और वहीं पारा उसके बाद गांव घूमने गया। फिर देखो ये नज़ारा कितना सुंदर है वहाँ से गांव में बैठने का मजा ही है। देखो शहर में तो कोयरो लगता है धुंधी उंधी होता है, गांव में सारा माहौल क्लियर होता है, इतना सुंदर होता है क्या बताओ। देखो सच में प्यारा है माहौल। तो ऐसा है यहाँ तो बहुत सुंदर नजर आता है, हमें तो मजा ही आता गांव में बैठने में। देखो ये हमारा घर है, वो देवघर। तो लेकिन एक बात है, तो यहाँ जो लोग हैं ना वो सब बसाई सर के चले गए। देखो ये घर में है वो भी बेच के गया है और दूसरे ने खाया, और ऊपर वाला है ना वो भी बेचा है उन्होंने, उधर सब घर बेच के लोग चले गए। क्या करे, गांव सुनसान है फिर भी शांत में बैठने का मजा ही कुछ और है ना।